तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चन। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है उसमें पूछा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये बताओ, और फिर आप केमिकल फॉर्मूला बताओ दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का जो कि होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, एंड स्टेट दैट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड दैट डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो समझ गए क्वेश्चन। पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, होमोलोगस सीरीज का। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है भाई केमिकल फॉर्मूला बताओ, और थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कि जो भी होमोलोगस सीरीज आप बता दोगे उस होमोलोगस सीरीज का कौन सा पार्ट तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा और कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो फुल डेप्थ में समझ आ गया होगा। आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सेम फैमिली विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कीन है तो अल्कीन से, अल्कीन है तो अल्कीन से, और सभी की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। ऐसे सीरीज को ना आप होमोलोगस सीरीज कहते हो, राइट। ये बात समझ में आ गई। चलो और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसको लिख सकते हो कि जैसे उस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सक्सेसिव मेंबर में जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का, यानी कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। तो ये डिटेल में हम होमोलोगस सीरीज में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है कि आपको बताना था केमिकल फॉर्मूला दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का। तो आप एक सीरीज कंसिडर करो। जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिखूंगा। देखो अगर एक सीरीज की हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये रहा CH3OH, ठीक है। इस होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं लिख रहा हूँ CH3CH2OH। अब है क्या, इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो ये ना एक ही सीरीज के मेंबर है, मतलब कि ये भी अल्कोहल से बिलोंग करता है और ये भी अल्कोहल से बिलोंग करता है। जिसके एंड में OH लग जाए वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। आप इस चीज़ को फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके होंगे। अब सवाल ये है कि दोनों के दोनों जब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। तो अकॉर्डिंग टू होमोलोगस सीरीज दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए था, सक्सेसिव मेंबर में CH2 का, यानी एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम का। और अगर आप काउंट करो यहाँ एक कार्बन है और यहाँ दो कार्बन है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो डिफरेंस बिल्कुल सही जा रहा है, एक कार्बन मिल गया मुझे। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3, बट ये 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एज ए डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो यहीं पे आंसर है कि CH3OH और CH3CH2OH जो है वो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है अभी अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होमोलोगस सीरीज के। अब बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करेगा। तो आप देखो इसमें जो अल्काइल दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों के अंदर सेम है। ये अल्काइल है, ये आपका मिथाइल है और ये इथाइल है, ये तो दोनों में सेम है। तो ये डिटरमाइन करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फिजिकली कैसा होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कौन करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा ये OH, ठीक है। अब OH जो है ये डिटरमाइन करेगा यहाँ पे कि ये केमिकली कैसा बिहेव करेगा। फिलहाल ये अल्कोहल जैसा बिहेव करेगा। ये आपका हो गया मिथेनॉल और ये आपका हो गया इथेनॉल। तो आपको ये तीनों बात समझ आ गई, डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल सक्सेसिव मेंबर का, और कौन उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। आइए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोला हुआ है कि हाइड्रोकार्बन बताओ क्या होता है। राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि दोनों के जनरल फॉर्मूला भी बताने हैं और फिर आपको स्ट्रक्चर बताना है 1 हाइड्रोकार्बन ऑफ ईच टाइम, ठीक है। अब फिर आपको ये भी बताना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आंसर। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो आंसर आएगा कि द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन is known as हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स आपको दिख जाए सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप मेंशन कर दो CH4 मीथेन हो गया आपका, आप मेंशन कर दो CH3Cl, ये भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, आप मेंशन कर दो CH3OH, तो ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन के आंसर में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जब बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके सिंगल बॉन्ड होता है, हैविंग
सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो जितने भी अल्केन्स आते हैं ना, प्राइमरली जितने भी आपके अल्केन्स होते हैं वो सभी के सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पार्ट होते हैं। तो आप एग्जाम्पल में सारे अल्केन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मीथेन, ठीक है। अब मीथेन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे, मीथेन छोड़ो आप इथेन ले लो, जहाँ पे प्रॉपरली समझ आ जाएगा। इथेन भी आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अल्केन ही होता है। अब जब इथेन की बात की जाएगी तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, हर एक कार्बन के साथ, और लेकिन जो कार्बन है उनके आपस के बीच में कैसा बॉन्ड है, उनके बीच में बॉन्ड है सिंगल, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाते हैं आपके सैचुरेटेड, ठीक है। और ये फिलहाल इथेन का एग्जाम्पल भी हो गया। तो ये बात समझ आ गई आपको। चलो अब हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। तो जब बात करेंगे अनसैचुरेटेड की, सैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। आप डबल नहीं, आप मल्टीपल बोलो, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड से मेरा क्या मतलब है, दैट इज डबल और ट्रिपल, और ट्रिपल, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अगर दोनों बॉन्ड मौजूद हैं तो आप ऐसे को कहोगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी आपके अल्कीन्स होते हैं और अल्काइंस होते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जितने भी आपके अल्कीन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कीन्स, ठीक है, और अल्काइंस, अल्काइंस इस पर नोट करना, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब एग्जाम्पल होते हैं अनसैचुरेटेड के, ठीक है। अब अगर मैं एक प्रॉपर वैसे एग्जाम्पल लेके दिखाऊं कोई कंपाउंड के बेस पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, ठीक है, नहीं CH2, ठीक है। ये हमारे पास है C2H4 जिसको आप कहोगे इथीन, ठीक है। ये इथीन है। इथीन परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एक अल्कीन का, ठीक है। और इसके बीच में होगा डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर बना के आप चेक कर सकते हो इथीन का, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे डबल बॉन्ड। जैसे कि ये मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर 2 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इथीन का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ ट्रिपल बॉन्ड, लेट सपोज कर देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो फिर ये बन जाएगा C2H2, तो ये बन जाएगा इथाइन, इथाइन, इथाइन एग्जाम्पल है अल्काइन का। तो ये भी अनसैचुरेटेड के अंदर काउंट होता है। तो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो समझ लिए। अब बोला गया है कि आप ये बताओ कि भाई जो जनरल फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का वो क्या होता है। तो जब हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो CnH2n प्लस में 2 ये होता है हमारा सैचुरेटेड का, ठीक है, और CnH2n ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड में अल्कीन का, अल्कीन का। मैं यहाँ पे ईन लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ईन का, ठीक है। और ये होता है CnH2n-2, ये भी अनसैचुरेटेड में बट आइन वाले का होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड का होता है। तो ये है जनरल फॉर्मूला। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फिर आपको उस हिसाब से समझ आएगा कि एक कार्बन आइटम के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। 2 पुट करोगे तो फिर उस अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। सिमिलरली आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई अल्केन्स के केस में तो होता है CnH2n+2 और ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मीथेन इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है, मैंने फुल डेप्थ में आपको बता दिया। जब बात की जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो उसमें अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं। अल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, भाई जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो मिनिमम 2 कार्बन एटम से शुरू होते हैं, तो एटलीस्ट 2 कार्बन एटम चाहिए। तो ये इथीन इसका एग्जाम्पल होगा और इसके केस में इथाइन एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए। अब सवाल है कि हाउ कैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बी मेड सैचुरेटेड। देखो मान लो ये डबल बॉन्ड वाला एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसे आप सैचुरेटेड करना चाहते हो, ऐसा बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ की कमी है। यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, इसीलिए तो ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो इसको
तो ये ज़रूर सैचुरेटेड बन जाएगा। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन सोचो जहाँ पे मुझे हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए। चैप्टर के आगे आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड में डिटेल में देखा होगा, तो एक रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब एडिशन रिएक्शन की बात की जाती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, एडिशन रिएक्शन वो तरीका है जिससे आप अनसैचुरेटेड से, यानी कि कोई अनसैचुरेटेड आपके पास हाइड्रोकार्बन है, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो बन जाएगा सैचुरेटेड। कैसे, आइए करके देखें। मान लीजिए मेरे पास है C2H4, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा C3H6। ठीक है, अब C3H6 जो है वो इथेन होता है। ठीक है, सॉरी C2H6 ये होता है इथेन। ठीक है, और इथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और C2H4 होता है इथीन। इथीन एक अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से। ये बात समझ गए।